हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल में जनरल स्टडी विद सूर्यांश मिश्रा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अ लेटर टू गॉड के बारे में। ये चैप्टर है, ये लिखा गया है चैप्टर बाय G.L. फुंस। तो इस चैप्टर में मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। एक फार्मर है इसमें, लेंशो जिसका नाम है। तो वो फार्मर अपने फील्ड में, किसका फील्ड है? उसका भुट्टे का फील्ड है। वो जो होता है कॉर्न होता है, उसका फील्ड है। वो पक चुके हैं कौन, यानी कि कटने के लिए रेडी है। यानी कि अगर हम उन्हें काट के बेचेंगे तो वो एकदम रेडी है, बिल्कुल हार्वेस्ट होने के लिए एकदम रेडी है। हार्वेस्ट का मतलब है एकदम उनकी कटाई होने ही वाली है, मतलब पक चुके हैं वो। ठीक है, कॉर्न फील्ड है, डॉटेड विद कॉर्न। तो क्या होता है, बारिश आ जाती है। वो सुबह से शाम तक वेट करता है कि मेरा फील्ड में क्या होगा क्या होगा। यानी कि बारिश की थोड़ी सी ज़रूरत थी लास्ट, मतलब एक शावर यानी कि रेन की लास्ट में कुछ समय के लिए एक शावर की ज़रूरत थी। यानी एक बस बारिश, लास्ट बारिश आ जाए, सो ही उसकी जो फसल है वो एकदम तैयार है कटने के लिए। तो बारिश शाम को जब वो खाना वगैरह खाने बैठता है तो बारिश आती भी है। लेकिन क्या होता है ना, बारिश के तुरंत बाद ही हेल स्टॉर्म आ जाते हैं। और हेल स्टॉर्म की वजह से उसका पूरा क्रॉप, जो पूरी उसकी क्रॉप थी यानी पूरी फसल थी किसकी, कॉर्न की, वो बर्बाद हो जाती है। और वो परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पे तो कुछ खाने के लिए नहीं है, मेरी फैमिली पूरी साल भूखी मरेगी, ऐसा उसको लगता है। फिर वो एक लेटर लिखता है गॉड को। अच्छा, जिस दिन तूफान आया, हेल स्टॉर्म आई यानी ओले गिरे जिस दिन उसकी क्रॉप पे, उस रात को वो लोग ऐसे ही सोए। जो लेंचो था, जो फार्मर था, वो रात भर सोचता रहा कि अब क्या होगा अब क्या होगा। लेकिन उन सब फैमिली वालों को एक ही होप थी, यानी कि सिर्फ एक ही आशा थी दिल में कि भगवान हमको बचाएंगे, गॉड विल सेव अस ऑल। ये भावना लेकर वो सोए पूरी रात। और सुबह क्या होता है, लेंचो एक लेटर लिखते हैं गॉड को, भगवान को एक लेटर लिखते हैं। उसमें वो लिखते हैं, तो चलिए, तो फिर वो लेटर लिखते हैं। तो क्या होता है, लेटर पोस्ट करने जाते हैं हम, कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने जाते हैं लेटर को। वहां पर उन्हें एक वो मिलता है, पोस्टमैन, जो कि लेटर लेकर अपने बड़े ऑफिसर जो होते हैं, जो मेन पोस्ट मास्टर होते हैं, उनके पास जाता है हंसते हंसते कि देखिए सर, देखिए ये तो मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है कि किसी ने भगवान को लेटर लिखा है, बल्कि हमें तो पता ही नहीं भगवान कहाँ है। अब इस लेटर को हम कहाँ पर पोस्ट करें? तो जो सीनियर जो पोस्ट मास्टर था वो भी थोड़ी देर के लिए हंसने लग जाता है, लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो जाता है, अपनी टेबल पे हाथ मारता है। वो कहता है नहीं, हमें उसकी ईमानदारी देखनी चाहिए, उसकी विश्वास देखना चाहिए कि वो कितना गॉड पे बिलीव करता है। और वो तुरंत बोलता है कि अब हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो उसकी मदद करने के लिए वो क्या करता है, कुछ अपनी सैलरी का पार्ट दे देता है। और अपने जो एम्प्लॉयज़ थे, यानी कि जो उसके यहाँ नीचे काम करते हैं लोग उसके ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में, उनसे भी वो रिक्वेस्ट करता है कि आप थोड़े पैसे दीजिए, हम इसको चैरिटी की तरह से, यानी कि हम इनको पैसे देंगे, किनको, लेंचो को। ताकि, क्योंकि उन्होंने जो गॉड को जो लेटर लिखा था, गॉड से उन्होंने 100 पैसे उसकी डिमांड करी थी कि गॉड, जब तक कि हम अगला अपनी क्रॉप उगाएं तब तक के लिए मेरी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, यानी मेरी फैमिली खाएगी क्या, तो उनको खाना वाना देने के लिए, यानी खाना खाने के लिए हम लोगों को, और अगली क्रॉप उगे इतने समय के लिए हमें जिंदा रहना है, तो हमें 100 पैसों की ज़रूरत है। तो उन्होंने 100 पैसों की डिमांड करी, किससे, गॉड से। तो फिर वो जो मेन ऑनर थे, यानी पोस्ट मास्टर थे सीनियर, तो वो ऐसे ऐसे अपने दोस्तों से भी कुछ मनी मांगते हैं और इस तरीके से वो दे देते हैं उन्हें। और जब वो लेटर में जब वो मनी रेडी हो जाती है, तो वो मनी को जब देते हैं, वो लेंचो आता है एक हफ्ते बाद अपना लेटर लेने के लिए। क्या मेरे लिए कोई लेटर आया? मैं पोस्ट ऑफिस में जाके पूछता है, क्या मेरे लिए कोई लेटर आया भगवान की तरफ से, यानी गॉड की तरफ से? तो हाँ, पोस्टमैन, जिस जो हंसते हंसते अपने पोस्ट मास्टर के पास गया था, उसी ने उसको हैंड ओवर करा है लेटर। और जो मेन पोस्ट मास्टर था वो अंदर से देख रहा था अपने ऑफिस में, और फीलिंग कर रहा था कि मैंने कितना भलाई का काम कराया। वो सेटिस्फैक्शन, वो अच्छा लगता है ना, तो वो महसूस कर रहा था कि मेरे को कितना अच्छा लग रहा है, मैंने किसी की मदद करी, किसी ज़रूरतमंद की। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अ लेटर टू गॉड। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो। एक ही हाउस था वैली के अंदर। वैली क्या होती है? वैली होता है, देखिए, ये पहाड़ी इलाका ऐसे करके, एक और यहाँ पर पहाड़ी इलाका है। तो ये वाला जो रीजन होता है ना, ये जहाँ पर मेरा एरो चल रहा है, इसको हम वैली बोलते हैं, इस तरीके का। अच्छा, क्रेस्ट क्या होती है? द हाउस
द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वैली यानी पूरी वैली में सिर्फ एक ही हाउस था वहां पर। और वो वाला हाउस किसका था? लेंचो का हाउस था। वो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि ये छोटी सी हिल थी, ये रही हिल, तो यहाँ इसके टॉप पर, इसकी क्रेस्ट यानी ये टॉप पर, यहाँ पर इधर जहाँ पर मेरा एरो दिख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर था उसका हाउस। अच्छा, उसके घर से क्या क्या दिखता था? फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, यानी उसके घर से एक रिवर दिखती थी। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, यानी कि भुट्टे का फील्ड दिखता था, खेत दिखता था, जो कि एकदम पक चुका था। राइप का मतलब होता है पका हुआ, कौन यानी अब हार्वेस्ट के लिए रेडी था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि वो अच्छी फसल हमें बताता था उसको, मतलब उसको देख के ऐसा लगता था कि इस बार हमारे को हमें बहुत अच्छी फसल मिलेगी। लेंचो को देख के, मतलब कोई भी अगर उस फील्ड को देखता, उस खेत को देखता, तो इससे लगता कि इस बार हार्वेस्ट में हमें अच्छा फसल मिलेगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉल और एट लीस्ट अ शावर, यानी कि सिर्फ मैंने जैसे कि आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बोला था कि सिर्फ एक बार बारिश आ जाए ना थोड़ी सी, तो सिर्फ उसी की कमी थी। वहाँ पर फील्ड एकदम रेडी था, कटने के लिए फसल रेडी थी, लेकिन अब एक बारिश, सिर्फ एक बारिश की देर थी उस क्रॉप के फील्ड को फाइनल टच देने के लिए, एकदम पक्के रेडी थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। Throughout that morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. यानी कि जो लेंचो थे वो क्या कर रहे थे सुबह से अपने फील्ड में, अपने फील्ड को जो अच्छी तरीके से जानते थे, यानी कि अपने फील्ड में खेती बाड़ी करते थे, तो काफ़ी जुड़ाव महसूस करते थे वो अपने फील्ड से। और वो जानते थे कि मेरे फील्ड को, जो मेरे कॉर का फील्ड है, मेरा खेत है भुट्टे का, उसको सिर्फ एक बार बारिश आ जाए सो ही वो फील्ड एकदम रेडी हो जाएगा कटने के लिए, हार्वेस्ट के लिए, ठीक है, फसल कटने के लिए रेडी है। तो इसलिए बोला है हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, यानी बहुत अच्छे से अपने फील्ड को वो जानता था। कैसे जानता था? क्योंकि सुबह से शाम तक खेती बाड़ी करता था, है ना, पूरी एक साल से उसने फसल रेडी करी है न। तो अब वो किसका वेट कर रहा था? उसने क्या करा एक दिन? डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ मतलब ये वाला रीजन, नॉर्थ साउथ, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये वाली साइड होती है। देखिए यहाँ पर एरो चल रहा है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो इधर की साइड देख रहा था नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यहीं से बादल आने वाले थे। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया उसने सुबह से, सिर्फ सिर्फ अपने फील्ड में खड़े होकर नॉर्थ ईस्ट की साइड देखा। क्यों देख रहा था? वो बारिश की वो देख रहा था कि बादल आ जाए, बादल आ जाए, लास्ट शावर हो जाए मेरे फील्ड में, ताकि मेरी जो फसल है वो बन के एकदम से रेडी हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमेन, तो लेंचो अपनी वाइफ से बोलता है कि अब मुझे लगता है कि हम पानी, यानी कि बारिश होने वाली है, अब मुझे लग रहा है मेरे खेत को पानी मिलने वाला है। तो जो वूमेन यानी कि उसकी वाइफ थी, उसने बोला हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, यानी कि वो खाना बना रही थी, ठीक है। तो अपनी वाइफ से बोलते हैं लेंचो कि अब मुझे लगता है बारिश आने वाली है। तो वाइफ रिप्लाई करती है जो खाना बना रही थी कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा, यस गॉड विलिंग, तो ऐसा ज़रूर होगा। तो सपर क्या होता है ना, सपर नाइट मील, यानी रात का खाना बना रही थी। सपर जो होता है ना, नाइट मील को बोलते हैं, रात के खाने को बोलते हैं। द ओल्डर बॉयज, यानी कि बड़े जो बच्चे थे, यानी लेंचो और उसके बड़े बेटे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, यानी कि वो खेल रहे थे अपने घर के पास ही खेलेंगे। और जो बड़े बॉयज थे, बॉयज में यहाँ पर बच्चे नहीं आते, लेंचो भी आता है, ठीक है, वो उधर की साइड खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे खेल रहे थे मैदान में अपने घर के पास, मे भी, है ना, छोटा बहुत खेल रहे होंगे खेल। while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all come for dinner, रात का, जैसे कि मैंने बोला, सपर मतलब रात के खाने को बोलते हैं। it was during the meal that just as Lencho had predicted, यानी कि जब वो खाना खा रहे थे, रात का खाना खा रहे थे, सपर खा रहे थे, डिनर कर ही रहे थे, तो जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, यानी जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो हमारे लेंचो थे, ठीक है, यहाँ क्या कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में देख रहे थे ना, वो नॉर्थ ईस्ट की साइड देख रहे थे, तो यहीं से बादल आए। देखिए इट वॉज ड्यूरिंग द रात के खाने का समय था, और जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदे गिरने के लिए गिरना चालू हो गई। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट में क्या देखे जाने लगे? बड़े बड़े बादल देखे जाने लगे। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में।
और वो आ रहे थे, इसी की साइड आ रहे थे, लेंचो के घर की साइड आ रहे थे, आई मीन फील्ड की साइड आ रहे थे, उसके वैली की साइड आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। तो जब बारिश गिरती है तो मिट्टी में से खुशबू अच्छी सी आती है ना, फ्रेश भी, ठंडी जो एयर है वो भी फ्रेश हो जाती है, ठंडी हो जाती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यानी कि जो लेंचो था वो तुरंत के तुरंत अपने घर से भाग कर गया, बाहर को गया। क्यों गया बाहर? उससे कुछ मतलब कोई उसका रीजन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो बारिश का आनंद लेना चाहता था। वो देखना चाहता था कि हाँ, इस साल मेरे फसल, जो पूरी साल की मेहनत है वो सफल होने वाली है, मेरे खेत की कटाई का समय आ गया है और हमारी फसल एकदम अच्छी होने वाली है, क्योंकि फील्ड एकदम पका हुआ था, एकदम जो होता है ना, बिल्कुल भरे पूरे प्लांट थे, यानी कि जो कॉर्न था वो एकदम भरा पूरा था। इस बार काटेंगे तो अच्छी फसल बिकेगी, बिल्कुल अनुमान था, बस लास्ट बारिश की कमी थी तो बारिश भी हो गई। अब तो अच्छी फसल होने वाली है, कटाई जिस बार फसल कटने के बाद बहुत ही महंगी बिकेगी। तो ये इसी आनंद के लिए वो बाहर चला गया, बारिश के लिए, इसलिए वो वेट कर रहा था। बारिश को देखकर वो बहुत खुश हो गया, तो बाहर बारिश में भीगने के लिए चला गया, है ना। हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कि अपनी बॉडी पे रेन गिरे था, नहीं भीगने के लिए बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वो अंदर को आया, अपने घर के अंदर आया अपने बीवी बच्चों के पास, तो क्या बोला? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यानी कि जो बारिश की बूंदें गिर रही थी उनसे बोलता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, बट ये पैसे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अब मैंने बोला ना, खेत बिल्कुल रेडी था, कटने के बाद बहुत महंगी फसल बिकती है उनकी, तो इसलिए बोला लास्ट रेन की जरूरत थी तो ये भी आ गई। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, यानी जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो 10 रुपए की पीसेज थी। 10 सेंट, ये सेंट जो है करेंसी है वहीं की, उस लोकल जगह की। 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, यानी जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट है, यानी 5 रुपीज का पैसे के बराबर है। और 10 सेंट, सेंट यानी करेंसी, जैसे कि इंडिया की रुपीज है ना 5 रुपए, ऐसी वहां पर 10 सेंट होंगी। जैसे अमेरिका की डॉलर है, ऐसी यहाँ की जैसे यहाँ की रुपीज है और वहाँ की सेंट है। और छोटी छोटी ड्रॉप 5 सेंट के बराबर है। देखिए ये रही, ये बड़ी बड़ी ड्रॉप है और ये छोटी छोटी ड्रॉप है। तो इन बड़ी वाली ड्रॉप को क्या कह रहा था वो? 10 सेंट पीसेस, कॉइन्स, और छोटे वाले को 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी कि अब वो सेटिस्फाइड था कि हाँ मेरी क्रॉप अच्छे से होने वाली है, तो अपने सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी हाँ अब अच्छा लग रहा है मेरे दिल को, ऐसा लेंचो कह के बोलता है, अपने फील्ड को देख के बोलता है, जो ढकी हुई थी। ड्रैप्ड का मतलब क्या होता है? ढकना, कर्टेन, ठीक है। ड्रैप्ड का मतलब होता है ढका हुआ। तो अपने फील्ड को देख के क्या बोलता है? अच्छे से सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से अपने फील्ड को, अपने फील्ड के बारे में बोलता है, अच्छे से आनंद के तौर पे देखता है कि हाँ इस साल हमें अच्छी फसल, अच्छे इनकम होने वाली है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, पर अचानक से क्या हुआ? ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, और तेज हवा चलने लगी और तूफान आ गया। एंड अलोंग द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगिन टू फॉल, और बारिश के साथ ओले गिरने लग गए, शुरू हो गए। देखिए ये बड़ी बड़ी 10 सेंट पीसेस थे, अब ये ओले गिरने चालू हो गए फील्ड में, ये बड़े बड़े ओले गिरने चालू हो गए। तो अब हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसका आगे कंटिन्यू देखने के लिए हमको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।